द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। भाग 1, सुख की खोज की शुरुआत। प्रस्तावना, इंसान का असली मकसद। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, हम सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसा, किसी को पद, किसी को संबंधों में अपनापन। लेकिन अगर इन सब इच्छाओं की परतें हटाएं तो अंदर एक ही चीज बचती है, सुख। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, राजा हो या साधु, डॉक्टर हो या किसान, सबकी मूल इच्छा एक ही है, खुश रहना। यही बात दलाई लामा हमें याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य सुख है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर सुख को गलत जगह खोजते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी कार, बड़ा घर, ढेर सारा पैसा और दूसरों से मान सम्मान होगा तभी हम खुश होंगे। पर असलियत ये है कि ये सब चीजें हमें केवल अस्थायी आनंद देती हैं, स्थायी खुशी नहीं। दलाई लामा और मनोचिकित्सक डॉक्टर हॉवर्ड कटलर के बीच हुई बातचीत में यही सवाल बार बार सामने आता है, क्या इंसान अपने भीतर स्थायी खुशी पा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? अध्याय 1, सुख क्या है? दलाई लामा कहते हैं, सुख कोई विलासिता नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। अगर हमारे पास खाना, कपड़ा और घर हो लेकिन मन अशांत हो, दुखी हो, तो वो जीवन अधूरा लगेगा। इसके विपरीत, अगर कोई साधारण परिस्थितियों में भी जी रहा है लेकिन मन शांत है, तो वो भीतर से संतुष्ट और आनंदित महसूस करेगा। यहाँ सवाल उठता है, सुख वास्तव में है क्या? क्या ये हंसी मजाक और मनोरंजन है? क्या ये केवल भौतिक साधनों से मिलता है, या फिर ये हमारे मन की गहराई में है? दलाई लामा स्पष्ट करते हैं, सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये मन की स्थिति है। ये हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। अगर हम जीवन की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हम कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। अध्याय 2, दुख का महत्व। अब सवाल आता है, अगर सुख इतना महत्वपूर्ण है तो दुख क्यों मौजूद है? दलाई लामा कहते हैं कि दुख भी जीवन का एक शिक्षक है। जैसे अंधेरा न हो तो रोशनी की कीमत नहीं समझ आती, वैसे ही दुख न हो तो सुख का मूल्य भी नहीं समझा जा सकता। दुख हमें संवेदनशील बनाता है। यह हमें इंसानियत और करुणा सिखाता है। जब हम खुद किसी कठिनाई से गुजरते हैं तभी दूसरों के दर्द को समझ पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने गरीबी देखी है तो वो अमीरी की नहीं बल्कि दया और मदद की कीमत बेहतर समझ सकता है। दुख हमें मजबूत भी बनाता है और हमें ये एहसास कराता है कि जीवन केवल आराम के लिए नहीं है बल्कि विकास के लिए है। अध्याय 3, मन की शक्ति। हमारे सुख और दुख का असली स्रोत हमारा मन है। बाहरी परिस्थितियां केवल प्रेरक का काम करती हैं, लेकिन अंतिम फैसला हमारे मन की सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपमानित होकर पूरी जिंदगी कड़वाहट में जीता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसी अनुभव को सीख मानकर आगे बढ़ जाता है। स्थिति दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग, यानी असली ताकत हमारे माइंडसेट में है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित करें तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना भी खुश रह सकते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म में माइंड ट्रेनिंग यानी लोजोंग पर जोर दिया गया है। अध्याय 4, करुणा और सहानुभूति। अगर खुशी चाहिए तो केवल अपने बारे में मत सोचो। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो भी करुणा का अभ्यास करें। करुणा, कंपैशन का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे कम करने की कोशिश करना। जब हम केवल अपने स्वार्थ में जीते हैं तो मन में खालीपन बना रहता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं हमें गहरी संतुष्टि मिलती है। विज्ञान भी यही कहता है, जब हम मदद करते हैं तो दिमाग से ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन निकलते हैं जो हमें भीतर से सुकून देते हैं। यानी करुणा केवल नैतिक मूल्य ही नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए भी जरूरी है। अध्याय 5, रिश्तों की भूमिका। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। कोई भी अकेले खुश नहीं रह सकता। हमारा सुख गहराई से हमारे रिश्तों पर निर्भर करता है। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर रिश्तों को लेन देन के नजरिए से देखते हैं, जैसे ये रिश्ता मुझे क्या दे रहा है। अगर सामने वाला मेरी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि सच्चे रिश्ते विश्वास और करुणा पर बनते हैं। अगर हमारे रिश्ते केवल फायदे के लिए हैं तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर रिश्तों की नींव ईमानदारी, अपनापन और आपसी सम्मान पर रखी जाए तो वही हमें सबसे ज्यादा सुख देंगे। अध्याय 6, पश्चिम और पूर्व की सोच का अंतर। डॉक्टर हॉवर्ड कटलर, जो अमेरिका के मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने दलाई लामा से पूछा, पश्चिम में लोग इतनी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद दुखी क्यों हैं? दलाई लामा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पश्चिम की सोच ज्यादा बाहरी उपलब्धियों पर केंद्रित है। वहां लोग मानते हैं कि अगर करियर अच्छा है, बैंक बैलेंस बड़ा है तो जीवन सफल है। लेकिन जब ये सब होते हुए भी अंदर खालीपन रहता है तो वे उलझन में पड़ जाते हैं।
पूर्व की सोच, जैसे भारत, तिब्बत, चीन, ज्यादा अंदर की यात्रा पर केंद्रित है। यहाँ ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से मन की शांति पाने पर जोर दिया गया है। दलाई लामा मानते हैं कि असली खुशी के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है, बाहरी प्रगति भी हो और भीतरी शांति भी। अध्याय 7, जीवन की जिम्मेदारी। सुख की खोज केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान दें। अगर हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो मन खाली रहेगा, लेकिन अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो जीवन में उद्देश्य मिलेगा। दलाई लामा कहते हैं, हम इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने के लिए आए हैं। यही सोच हमें आत्मकेंद्रित जीवन से बाहर निकालकर एक बड़े उद्देश्य से जोड़ती है। समापन भाग 1 का सार। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने सीखा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सुख है। सुख मन की स्थिति है, बाहरी वस्तु नहीं। दुख भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाता है असली ताकत हमारे मन में है। करुणा और रिश्ते अस्थायी खुशी के स्तंभ हैं। पश्चिम और पूर्व की सोच अलग है, लेकिन दोनों से संतुलन बनाना जरूरी है। जीवन की जिम्मेदारी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। यानी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाता है कि अगर हम सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, करुणा अपनानी होगी और जीवन को बड़े उद्देश्य से जीना होगा। भाग 2, मन, भावनाएं और आत्मसंयम। अध्याय 8, भावनाओं की समझ। दोस्तों, हमारी खुशी और दुख का असली खेल भावनाओं का है। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी डर, यही हमारे मन को परेशान करते हैं। अगर इन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं हो तो कोई भी इंसान अंदर से दुखी रहेगा, चाहे बाहर से वो कितना भी सफल क्यों न दिखे। दलाई लामा कहते हैं, भावनाएं अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन अगर वे असंतुलित हो जाएं तो वे हमें दुखी बना देती है। उदाहरण के लिए, थोड़ा गुस्सा कभी कभी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता है, लेकिन वही गुस्सा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो रिश्ते तोड़ देता है और हमें भीतर से जला देता है। यानी भावनाएं एक तरह की ऊर्जा हैं, जरूरत है उन्हें सही दिशा देने की। अध्याय 9, नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव। डॉक्टर हॉवर्ड कटलर ने एक बार दलाई लामा से पूछा, पश्चिमी देशों में लोग तनाव और डिप्रेशन से क्यों इतने परेशान हैं? दलाई लामा ने कहा, क्योंकि वे नकारात्मक भावनाओं को पकड़कर बैठ जाते हैं। वे गुस्से, जलन और प्रतिस्पर्धा में फंसे रहते हैं। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि लगातार तनाव और गुस्सा दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। ईर्ष्या और जलन दिमाग में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ा देती है। डर और चिंता हमारी नींद, इम्यूनिटी और रिश्तों को खराब कर देती है। यानी नकारात्मक भावनाएं केवल मन को नहीं, बल्कि शरीर को भी बीमार बना देती हैं। अध्याय 10, सकारात्मक भावनाओं की शक्ति। दलाई लामा कहते हैं, अगर हम खुशी चाहते हैं तो हमें अपने भीतर सकारात्मक भावनाओं को मजबूत करना होगा, जैसे करुणा, दया, क्षमा, कृतज्ञता, धैर्य। जब हम इन भावनाओं का अभ्यास करते हैं तो वे हमें भीतर से स्थिर और शांत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें अपमानित किया और हम गुस्से से प्रतिक्रिया देने की बजाय धैर्य और क्षमा दिखाएं तो हम न केवल स्थिति को संभालते हैं, बल्कि अपने मन को भी शांत रखते हैं। यह अभ्यास आसान नहीं है, लेकिन यही सच्चा आत्मसंयम है। अध्याय 11, आत्मसंयम का विज्ञान। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी भावनाओं और इच्छाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। पश्चिमी मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसंयम का संबंध प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का आगे का हिस्सा से है, जो सोचने और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम लगातार अभ्यास करें तो दिमाग की एक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बौद्ध साधना भी यही कहती है। ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, माइंडफुलनेस से हम अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीख सकते हैं। यानी विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आत्मसंयम का अभ्यास हमें स्थायी खुशी दिलाता है। अध्याय 12, गुस्से से निपटना। गुस्सा सबसे आम और सबसे खतरनाक भावना है। यह इंसान को पल भर में शांत से हिंसक बना सकता है। दलाई लामा कहते हैं, गुस्सा कभी भी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे और जटिल बना देता है। गुस्से से निपटने के लिए वे 3 उपाय बताते हैं। 1, पहचानो, जैसे ही गुस्सा उठे तुरंत ये समझो कि ये गुस्सा है। 2, रुको, प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुक जाओ। 3, दृष्टिकोण बदलो, स्थिति को दूसरे के नजरिए से देखने की कोशिश करो। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो गुस्से से जवाब देने के बजाय सोचो कि शायद वो व्यक्ति खुद तनाव या परेशानी में है। ये सोच हमारे गुस्से की तीव्रता को कम कर देती है। अध्याय 13, भय और चिंता। भय और चिंता आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारियां हैं। नौकरी का डर, भविष्य का डर, असफलता का डर, ये सब हमें मानसिक कैदी बना देता है।
दलाई लामा कहते हैं कि डर से निपटने के लिए हमें 2 बातें समझनी होंगी। 1. अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों करनी। 2. अगर समस्या का समाधान नहीं है तो चिंता करने से क्या लाभ। ये सरल सिद्धांत हमें व्यर्थ की चिंता से मुक्त करता है। अध्याय 14 कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड यानी आभारी होना खुशी का सबसे आसान उपाय है। अगर हम हर दिन ये गिने कि हमारे पास कितनी चीजें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं तो जीवन हल्का लगेगा। उदाहरण, सुबह उठकर ये सोचना कि हम जीवित हैं, यही आशीर्वाद है। हमारे पास परिवार है, दोस्त हैं, ये कृतज्ञता का कारण है। हमारे पास शिक्षा, भोजन और छत है, ये भी कारण है। जब हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां बड़ी नहीं लगती। अध्याय 15 क्षमा का महत्व। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन ये आत्मा को सबसे बड़ा उपहार है। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो वो नफरत हमें भीतर ही भीतर खाती रहती है। दलाई लामा कहते हैं, क्षमा करना मतलब ये नहीं कि आप अन्याय को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने मन को उस जहर से मुक्त कर रहे हैं जो गुस्से और नफरत से पैदा होता है। क्षमा करने से हमारा मन हल्का होता है और हम शांति अनुभव करते हैं। अध्याय 16 करुणा का गहरा आयाम। पहले भाग में हमने करुणा की चर्चा की थी, लेकिन यहाँ दलाई लामा बताते हैं कि करुणा केवल दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी होनी चाहिए। कई लोग अपने साथ कठोर व्यवहार करते हैं, वे खुद को बार बार दोष देते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते हैं। ये आत्म करुणा की कमी है। अगर हम अपने प्रति करुणामय होंगे तभी दूसरों के लिए सच्ची करुणा दिखा पाएंगे। यानी करुणा का अभ्यास अंदर से शुरू होकर बाहर तक फैलता है। अध्याय 17 धैर्य और सहनशीलता। धैर्य खुशी की नींव है। अगर हम अधीर हैं तो छोटी सी परेशानी भी हमें तोड़ देती है, लेकिन अगर हम धैर्यवान हैं तो बड़े बड़े संकट भी हमें हिला नहीं पाते। दलाई लामा कहते हैं कि धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। ट्रैफिक में फंसना, किसी का देर से आना, काम में रुकावट। अगर हम इन स्थितियों में शांत रहना सीख जाएं तो धीरे धीरे हमारा धैर्य बढ़ेगा और जीवन की बड़ी समस्याओं से भी हम शांति से निपट पाएंगे। अध्याय 18 भावनाओं का संतुलन। आखिरकार खुशी की कला भावनाओं के संतुलन पर टिकी है। न तो हमें नकारात्मक भावनाओं को दबाना है, न ही उन्हें हावी होने देना है। हमें उन्हें पहचानकर, समझकर और सही दिशा देकर जीवन में संतुलन बनाना है। यानी आत्मसंयम का असली अर्थ है भावनाओं के मालिक बनो, उनके गुलाम मत बनो। समापन भाग 2 का सार। दोस्तों, इस दूसरे भाग में हमने सीखा कि हमारी भावनाएं हमारे सुख दुख की असली कुंजी हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या और डर हमें बीमार बना देती हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे करुणा, क्षमा, कृतज्ञता और धैर्य हमें स्थायी खुशी देती हैं। आत्मसंयम और ध्यान के अभ्यास से हम भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। संतुलन ही असली सुख का आधार है। भाग 3 प्रेम, रिश्ते और मानवीय जुड़ाव। अध्याय 19 इंसान सामाजिक प्राणी क्यों है। दोस्तों, जब हम अकेलेपन में होते हैं तो भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान की प्रकृति ही ऐसी है कि वो दूसरों से जुड़कर जीता है। दलाई लामा कहते हैं, मानव अस्तित्व की बुनियाद ही करुणा और जुड़ाव पर टिकी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें दूसरों की आवश्यकता होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह माँ की देखभाल पर निर्भर होती है। बुजुर्ग अवस्था में भी हमें किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है। यानी जीवन का हर पड़ाव रिश्तों और जुड़ाव से जुड़ा है। अध्याय 20 रिश्तों का महत्व। हमारे जीवन का सबसे गहरा सुख हमारे रिश्तों से आता है। पैसा, पद, प्रसिद्धि हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय की संतुष्टि हमारे संबंधों से ही मिलती है। रिश्ते हमें सुरक्षा, अपनापन और उद्देश्य देते हैं। अगर रिश्ते मजबूत हों तो मुश्किल परिस्थितियों में भी हम टूटते नहीं, लेकिन अगर रिश्ते कमजोर हों तो आराम और सुख सुविधाओं के बीच भी हम अकेले और दुखी महसूस करते हैं। अध्याय 21 रिश्तों की नींव। दलाई लामा बताते हैं कि सच्चे रिश्तों की नींव 3 बातों पर टिकी होती है। 1 विश्वास, ट्रस्ट। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। अगर मन में संदेह हो तो दूरी बढ़ जाती है। 2 ईमानदारी, ऑनेस्टी। रिश्ते झूठ और दिखावे से कभी गहरे नहीं हो सकते। सच्चाई ही रिश्तों को मजबूती देती है। 3 करुणा, कंपैशन। जब हम सामने वाले के दर्द को समझते हैं और उसका भला चाहते हैं तभी रिश्ता गहरा होता है। अध्याय 22 प्रेम का अर्थ। पश्चिमी सोच में प्रेम अक्सर रोमांटिक संबंधों तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि सच्चा प्रेम इससे कहीं बड़ा है। सच्चा प्रेम वो है जिसमें हम सामने वाले के दुख और सुख को अपनी तरह महसूस करें, हम बिना शर्त उसका भला चाहें।
हम उसे केवल पाने की वस्तु न मानकर उसकी स्वतंत्रता और अस्तित्व का सम्मान करें। यानी प्रेम का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनापन। अध्याय 23 रोमांटिक रिश्तों की वास्तविकता। डॉक्टर हॉवर्ड कटलर ने दलाई लामा से पूछा कि पश्चिम में इतने रोमांटिक रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। दलाई लामा ने कहा, क्योंकि लोग रिश्तों को केवल इच्छा और आकर्षण के आधार पर बनाते हैं। जब तक आकर्षण है रिश्ता चलता है, लेकिन जैसे ही वो कम होता है रिश्ता टूट जाता है। अगर रिश्ते केवल शारीरिक या भावनात्मक इच्छा पर आधारित हों तो वे अस्थायी होंगे, लेकिन अगर रिश्ते करुणा, विश्वास और गहरी समझ पर आधारित हों तो वे लंबे समय तक टिकते हैं। अध्याय 24 दोस्ती की भूमिका। दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक सच्चा दोस्त हमें कठिन समय में सहारा देता है और सुख दुख साझा करता है। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि दोस्ती भी दो प्रकार की होती है। एक, स्वार्थ पर आधारित दोस्ती। ये तब तक रहती है जब तक हमें फायदा मिलता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है दोस्ती भी खत्म हो जाती है। 2, सच्ची दोस्ती। ये करुणा और अपनापन पर आधारित होती है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। ये दोस्ती जिंदगी भर चलती है और हमें गहरी खुशी देती है। अध्याय 25 ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से रिश्तों पर असर। आजकल समाज में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी तुलना करने लगते हैं। ये तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और रिश्तों को कमजोर करती है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि हमें भीतर से शांत भी करेगा। अध्याय 26 अकेलापन और उसका समाधान। आधुनिक दुनिया में तकनीक ने हमें जोड़ने के बजाय कहीं कहीं और अकेला कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर तो हजारों फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं। अकेलापन हमें भीतर से खोखला करता है और डिप्रेशन तक ले जा सकता है। इसका समाधान है सच्चे और गहरे रिश्ते बनाना। केवल नेटवर्किंग नहीं बल्कि वास्तविक अपनापन साझा करना, परिवार और समाज से जुड़कर जीना। अध्याय 27 करुणा आधारित समाज। अगर समाज में लोग केवल स्वार्थ से रिश्ते बनाएंगे तो समाज टूट जाएगा, लेकिन अगर रिश्तों की नींव करुणा और सेवा पर होगी तो समाज मजबूत बनेगा। दलाई लामा कहते हैं कि हम सभी को मिलकर ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करें, अपनापन बांटें और करुणा को प्राथमिकता दें। अध्याय 28 प्रेम और करुणा का अभ्यास कैसे करें। दलाई लामा बताते हैं कि प्रेम और करुणा का अभ्यास 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक, छोटे स्तर पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक धैर्य और अपनापन दिखाना। 2, मध्यम स्तर पर अजनबियों और सहकर्मियों के साथ भी दया और ईमानदारी रखना। 3, बड़े स्तर पर पूरी मानवता के लिए करुणा और प्रेम की भावना रखना। जब ये अभ्यास धीरे धीरे गहराता है तो हमारे रिश्ते और जीवन दोनों सुख से भर जाते हैं। अध्याय 29 विवाह और दीर्घकालिक संबंध। दलाई लामा कहते हैं कि विवाह केवल आकर्षण पर आधारित नहीं होना चाहिए। अगर विवाह की नींव दोस्ती, समझ और करुणा पर हो तो वो स्थायी होता है। लंबे समय तक रिश्ता चलाने के लिए जरूरी है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के विकास में सहयोग दें। अध्याय 30 रिश्तों से मिलने वाली खुशी। अंततः दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि रिश्तों से मिलने वाली खुशी किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ी है। सच्चे रिश्ते हमें सुरक्षा, अपनापन और उद्देश्य देते हैं। यानी खुशी की कला केवल अकेले ध्यान और साधना से नहीं बल्कि गहरे रिश्तों और प्रेम से भी जुड़ी है। समापन भाग 3 का सार। दोस्तों, इस तीसरे भाग में हमने सीखा कि इंसान सामाजिक प्राणी है और रिश्ते उसकी जिंदगी का आधार हैं। सच्चे रिश्ते विश्वास, ईमानदारी और करुणा पर बनते हैं। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं बल्कि बिना शर्त अपनापन है। दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन केवल तभी जब वो निस्वार्थ हो। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रिश्तों को कमजोर करती है। अकेलेपन से बचने का उपाय है गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना। विवाह और दीर्घकालिक संबंध तभी सफल होते हैं जब उनमें समझ और सहयोग हो। यानी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुशी केवल भीतर से ही नहीं आती बल्कि ये हमारे रिश्तों और प्रेम से गहराई से जुड़ी है। भाग 4 अध्याय 31 दुख का सामना करने की कला। जीवन में दुख अटल है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें हानि, असफलता, बीमारी या किसी प्रियजन की मृत्यु जैसे अनुभवों का सामना करना ही पड़ता है। दलाई लामा कहते हैं कि दुख को टालना संभव नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना संभव है। जब हम दुख को केवल एक शत्रु की तरह देखते हैं तो हम उससे लड़ते रहते हैं और आंतरिक शांति खो बैठते हैं। लेकिन जब हम इसे जीवन की वास्तविकता और एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये हमें सहनशीलता, करुणा और धैर्य सिखा सकता है।
उदाहरण, जैसे कोई किसान सूखे या बाढ़ से परेशान होता है, पर समय के साथ वो समझ लेता है कि प्रकृति उसके नियंत्रण में नहीं है। इसी समझ से वो नई तकनीक अपनाता है और मजबूत बनता है। उसी तरह दुख भी हमें सिखाता है कि हम जीवन के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपने भीतर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 32, परिवर्तन और अनिश्चितता को स्वीकारना। हम अक्सर इस उम्मीद में जीते हैं कि जीवन स्थिर रहेगा, पर दलाई लामा कहते हैं कि असली समस्या ये नहीं है कि चीजें बदलती हैं, बल्कि ये है कि हम बदलाव का विरोध करते हैं। खुशी पाने के लिए हमें ये स्वीकार करना होगा कि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। यदि हम हर परिस्थिति को अस्थायी मानकर देखें तो उसका बोझ कम हो जाता है। सफलता स्थायी नहीं, असफलता भी स्थायी नहीं। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। सीख, परिवर्तन से डरना नहीं, उसे जीवन की धड़कन की तरह स्वीकार करना। हर अनुभव को अस्थायी मानकर जीना, ताकि मोह और भय दोनों से मुक्ति मिल सके। अध्याय 33, मृत्यु की स्वीकृति। पश्चिमी समाज में मृत्यु को अक्सर डर और दुख से जोड़ा जाता है, लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण कहता है कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। दलाई लामा बताते हैं कि मृत्यु पर चिंतन करना हमें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम समझते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम अपने रिश्तों को और गहराई से जीते हैं, अपने लक्ष्य साफ करते हैं और छोटे छोटे झगड़ों या लालसाओं से ऊपर उठते हैं। उदाहरण, यदि हमें पता हो कि अगले सप्ताह हमारा समय समाप्त हो सकता है, तो शायद हम अपने प्रियजनों से कटुता दूर करेंगे, अच्छे काम करेंगे और अपनी ऊर्जा सार्थक चीजों पर लगाएंगे। मृत्यु का डर हटाने से जीवन में आज़ादी आती है। अध्याय 34, चिंता और डर पर विजय। चिंता और डर इंसान के सबसे बड़े मानसिक रोग हैं। हम अक्सर उन बातों को लेकर चिंतित रहते हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। दलाई लामा कहते हैं कि चिंता को तर्क से चुनौती दी जा सकती है। अगर किसी समस्या का हल है तो चिंता क्यों? अगर किसी समस्या का हल नहीं है तो चिंता से क्या होगा? ये सोच हमें भीतर से हल्का बनाती है। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकारना और छोटे छोटे कदम लेकर सामना करना। अध्याय 35, करुणा और दूसरों की सेवा का आनंद। दलाई लामा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि असली खुशी केवल आत्मकेंद्रित होकर नहीं मिलती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं, तब हम अपने अस्तित्व को गहरे स्तर पर महसूस करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि, शोध बताते हैं कि सेवा और करुणा से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे खुशी के हार्मोन निकलते हैं, यानी दूसरों को खुशी देने से हम खुद और ज्यादा खुश हो जाते हैं। उदाहरण, जब हम किसी गरीब बच्चे को पढ़ने में मदद करते हैं या किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, तो ये न केवल उनका जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे दिल में भी संतोष भर देता है। भाग 4 का निष्कर्ष, दुख जीवन का हिस्सा है, उसे शिक्षक की तरह देखना चाहिए। परिवर्तन और मृत्यु को स्वीकारने से डर मिटता है। चिंता और डर को तर्क से हराया जा सकता है। करुणा और सेवा आत्मसुख का असली स्रोत है। सार, खुशहाल जीवन केवल आराम और सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को स्वीकारने और दूसरों के साथ करुणा साझा करने से बनता है। भाग 5। दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में, जहां हम दलाई लामा की अद्भुत पुस्तक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस को गहराई से समझ रहे हैं। पिछले हिस्सों में हमने सीखा कि खुशी का आधार हमारे मन की स्थिति है, करुणा और प्रेम का अभ्यास हमें दुखों से मुक्ति देता है, और जीवन के संघर्ष भी हमें आंतरिक शांति की ओर ले जा सकते हैं। अब इस भाग में हम किताब के कुछ और गहरे पहलुओं पर ध्यान देंगे, जैसे रिश्तों की शक्ति, करुणा का व्यापक स्वरूप और मानवता के लिए योगदान का महत्व। 1. रिश्तों की गहराई और खुशी। दलाई लामा मानते हैं कि रिश्ते इंसान की असली पूंजी हैं। हमारे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, ये सब अस्थायी है, लेकिन रिश्ते हमें वो भावनात्मक सहारा देते हैं जिसकी वजह से हम कठिन समय को भी झेल पाते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आपको आराम देने वाला आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका कोई अपना होता है। यही वजह है कि सच्ची खुशी रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। व्यावहारिक शिक्षा, दूसरों को केवल अपने फायदे का जरिया मत समझिए। रिश्तों को गिव एंड टेक से आगे बढ़कर गिव एंड लव तक ले जाइए। जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, चाहे छोटी सी मदद ही क्यों न हो। यही आपके रिश्तों को गहराई देगा। 2. करुणा का व्यापक स्वरूप। करुणा सिर्फ अपने परिवार या दोस्तों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपनी करुणा को पूरी मानवता तक फैलाइए। जब आप किसी अजनबी की मदद करते हैं तो आपके भीतर संतोष और शांति का भाव पैदा होता है। ये संतोष बहुत गहरा होता है और किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा टिकाऊ होता है। उदाहरण, जब आप सड़क पर किसी भूखे को खाना देते हैं तो वो सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, बल्कि आपके दिल को भी संतोष मिलता है। ये संतोष ही खुशी का असली खजाना है। 3. जीवन का उद्देश्य और सेवा। पुस्तक में दलाई लामा कहते हैं, The very purpose of our life is to seek happiness, but the best way to achieve happiness is to serve others. सेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को मायने देती है।
अगर इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने में ही जीवन बिता दे तो वो अधूरा रह जाता है, लेकिन जब वो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो उसे असली संतुष्टि मिलती है। व्यावहारिक अभ्यास। 1. हर दिन किसी न किसी को बिना स्वार्थ के छोटी सी मदद दीजिए। 2. समाज में जहां संभव हो स्वयं सेवा वॉलंटियरिंग कीजिए। 3. अपने कौशल का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कीजिए। 4. भय और क्रोध पर विजय। खुशी की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं भय, फियर और क्रोध, एंगर। भय हमें भविष्य को लेकर चिंतित रखता है और क्रोध हमें वर्तमान में जलाता है। दलाई लामा कहते हैं कि भय और क्रोध दोनों का इलाज है करुणा और समझ। जब आप दूसरे के नजरिए से सोचते हैं तो क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, और जब आप जीवन की अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हैं तो भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। प्रैक्टिस। जब भी गुस्सा आए उस क्षण सोचिए, क्या यह गुस्सा मुझे खुशी देगा या दुख? जब भी डर लगे याद रखिए कि ये स्थिति अस्थायी है और आपके भीतर इससे निपटने की शक्ति है। 5. आध्यात्मिकता और खुशी। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी का गहरा संबंध आध्यात्मिकता से है। आध्यात्मिकता का अर्थ केवल धर्म या पूजा पाठ नहीं है, इसका असली अर्थ है मानवता, करुणा और आत्मजागरूकता। अगर आप दूसरों के दुख को समझते हैं और उनके प्रति संवेदनशील हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। यह आध्यात्मिकता ही आपको आंतरिक शांति और स्थायी खुशी देती है। 6. जीवन के संघर्षों को अपनाना। दलाई लामा हमें सिखाते हैं कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। दुख, संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें शत्रु समझने के बजाय अगर आप इन्हें शिक्षक समझेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है और हर असफलता आपको जीवन का नया पाठ सिखाती है। निष्कर्ष। भाग 5। दोस्तों, इस हिस्से से हमें ये समझने को मिला कि रिश्ते खुशी की असली जड़ हैं। करुणा को सीमाओं से परे ले जाना चाहिए। सेवा जीवन को उद्देश्य देती है। भय और क्रोध पर विजय पाना संभव है। आध्यात्मिकता और संघर्षों को अपनाना हमें आंतरिक शांति देता है। और यही है असली आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भर देना। भाग 6। प्रस्तावना, अंतिम चरण की ओर। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की अब तक की यात्रा में हमने समझा कि खुशी सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कला है। यह मन की गहराई से उपजती है और इसे साधने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण, सोच और जीवन शैली को बदलना पड़ता है। इस अंतिम भाग में हम उन गहन बिंदुओं को छुएंगे जो इस किताब का सार हैं: करुणा, आध्यात्मिकता, मृत्यु की तैयारी, संबंधों की अहमियत और खुशी को जीवन की स्थायी अवस्था में बदलना। 1. करुणा, खुशी का सबसे शक्तिशाली स्रोत। दलाई लामा बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि करुणा, कंपैशन, इंसान के जीवन का सबसे कीमती गुण है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे कम करने की ईमानदार कोशिश करना। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो जीवन में खालीपन और अकेलापन बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों के सुख दुख में साझेदारी करते हैं तो दिल में गहरी संतुष्टि मिलती है। उदाहरण, सोचिए आपने किसी जरूरतमंद को मदद की। उस क्षण आपके अंदर एक गर्माहट पैदा होती है। यही करुणा का जादू है, ये हमें अंदर से समृद्ध बनाती है। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी खुश रहें तो भी करुणा का अभ्यास करें। 2. करुणा और आत्मलाभ का रहस्य। कई लोग सोचते हैं कि करुणा दिखाने से हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, पर असलियत इसका उल्टा है। करुणा दिखाने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हमें तनाव, चिंता और गुस्से से राहत मिलती है। विज्ञान भी कहता है कि दयालु लोग ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यानी करुणा सिर्फ नैतिकता नहीं बल्कि हमारी आंतरिक खुशी की चाबी है। 3. मृत्यु की तैयारी, डर से मुक्ति। पश्चिमी सभ्यता में मृत्यु को अक्सर एक डर, एक अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण में मृत्यु जीवन की यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। मृत्यु से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। अगर हम मृत्यु को जीवन की सच्चाई मान लें तो हर दिन ज्यादा सार्थक हो जाता है। दलाई लामा कहते हैं, मृत्यु का विचार हमें ये याद दिलाता है कि हमें हर दिन को सार्थक और करुणामय तरीके से जीना है। जब हम मृत्यु को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन का हर पल एक उपहार बन जाता है। 4. रिश्ते और खुशी का संबंध। मानव स्वभाव ही सामाजिक है। हम अकेले रहकर पूरी तरह खुश नहीं हो सकते। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें संपर्क, रिश्ते और विश्वास की जरूरत होती है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें ईमानदारी, करुणा और क्षमा का भाव हो। अगर हम केवल स्वार्थ से रिश्ते निभाते हैं तो वे कभी टिकाऊ नहीं होते। रिश्तों की असली ताकत है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और स्वीकारना। 5. क्षमा,
मन को हल्का करने की कला। गुस्सा और नफरत हमारे दिल को जला देते हैं। दलाई लामा कहते हैं, क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप गलती को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को उस नफरत और पीड़ा से मुक्त कर रहे हैं। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर शांति और सुकून का प्रवाह होने लगता है। 6. खुशी का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन। ये किताब खास इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि खुशी एक मानसिक प्रशिक्षण है। बौद्ध परंपरा कहती है कि ध्यान, मेडिटेशन और करुणा इस प्रशिक्षण के साधन हैं। दोनों का मेल हमें एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यानी खुशी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि जीवन का एक विज्ञान और साधना है। 7. स्थायी खुशी कैसे बनाएं। खुशी के पल तो हर किसी को मिलते हैं, जब हम नई चीज खरीदते हैं, कोई लक्ष्य पूरा करते हैं या तारीफ मिलती है, लेकिन ये अस्थायी होते हैं। दलाई लामा कहते हैं, स्थायी खुशी के लिए हमें मन की स्थिरता चाहिए। हमें रोजमर्रा की साधारण चीजों में आनंद खोजना चाहिए। हमें करुणा, कृतज्ञता और धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। असली खुशी वो है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर से निकलती है। 8. खुशी का असली संदेश, दूसरों को देना। किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि हम तब तक सच्चे अर्थों में खुश नहीं हो सकते जब तक हम दूसरों को खुशी देना नहीं सीखते। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ या किसी की बात सुनना भी बड़ा फर्क ला सकता है। यही जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक उपलब्धि है। 9. निष्कर्ष, खुशी का मार्ग। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें ये सिखाती है कि खुशी हमारी मानसिक आदतों का परिणाम है। करुणा, क्षमा और रिश्तों से खुशी गहरी होती है। मृत्यु को स्वीकार करना हमें हर दिन सार्थक जीना सिखाता है। खुशी पाने का सबसे सरल रास्ता है दूसरों को खुशी देना। दलाई लामा का संदेश बेहद सरल है। खुश रहना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इसे पाने के लिए हमें अपने मन को साधना होगा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की इस गहरी यात्रा से हम ये सीखते हैं कि खुशी कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि ये तो हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें बस उसे बाहर लाना है। करुणा, क्षमा और रिश्तों को मजबूत करके हम न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सुखी बना सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल समरी पसंद आई हो तो चैनल बुक इनसाइट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खुशी के संदेश से जुड़ सकें।